जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं कल का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, होशियारों की जीत होगी, और इस थंबनेल का मैं Q&A भी ले आता हूँ। लेकिन अब सवाल जितने भी लोगों ने मुझसे करे हैं ना, मैं सबके कमेंट्स की रिप्लाई इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट में ही ना मना कर देता हूँ कि आप लोगों को ना किसी भी ऐसे बेकार शेयर में हरगिज़ काम नहीं करना। ज़्यादातर लोगों के पास कुछ वही शेयर्स के जो आप लोगों ने नेम लिखे हुए हैं ना, यानी कि FNEL लिखा हुआ है या इसके अलावा पेस लिखा हुआ है या सिल्क बैंक, WTL, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में मुसलसल मना कर रहा हूँ कि आप लोगों को इन शेयर्स में नहीं काम करना। मैं इसीलिए तो आप लोगों को वीडियोस को मुकम्मल देख लेने को बोल रहा हूँ। और आज अगेन थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना कि मैं कुछ आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत शेयर्स की, और जो मुसलसल कि आज इस तरह KC100 अगेन अपने लेवल को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अप एंड डाउन में सारे ट्रेडर्स को भी तो मौका मिल रहा है ना। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं ना, मजबूत शेयर्स को मैं बाय करके होल्ड करके रखा रहूँ, और अगर वो नीचे आते हैं तो फिर मुझे एवरेज भी करने में आए ना मज़ा। यानी कि अगर 20 से लेकर 15% या 25-30% तक भी शेयर अपनी जो कीमत है उससे नीचे आ जाता है ना, जहाँ आप लोगों ने बाय करे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को एवरेज का बोल देता हूँ कि एवरेज लाजमी करिएगा। इस वीडियो को जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा और सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, न्यू ऑडियंस पुराने व्यूवर्स आप लोग सब वन टाइम लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करिए, ताकि इससे फ़ायदा आप लोगों को यहाँ से होगा ना कि मेरे इस चैनल पे मैं एक ही वीडियो रात 9:42 पे आप लोगों के लिए पूरी वर्किंग करके ना, मार्केट को देख के और समझ के जो मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बस कह दिया कि आप लोग बाय कर लें और फिर ना मैं कमेंट्स के रिप्लाई दूँ। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के स्टार्ट में ही ना जो सामने आप लोगों की Q&A लेके आ रहा हूँ ना, कमेंट सेक्शन, तो ज़्यादा लोगों के पास देखें। अब आप लोगों ने जो सवाल मुझसे करे हैं ना, कि सारे आप लोगों के पास जो है ना अप ट्रेंड शेयर्स ही पड़े हुए हैं और Q&A भी सामने आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो मैं एक भाई का सवाल का जवाब दे देता हूँ। लॉटे केमिकल जो है 38 की जगह है 24 पे आ गया, यानी कि 38 का बाय करा हुआ है और 24 पे आ गया है। तो मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि किसी भी कीमत का आप लोगों के पास लॉटे केमिकल पड़ा हुआ है ना, आप लोग लोअर रेट पे इसको एवरेज करते रहिए। इंशाल्लाह ये वो शेयर है कि रिकवर लाजमी करेगा और ऊपर लाजमी जाएगा। इसके अलावा सवाल आया हुआ है IBLHL हो गया। देखिए इससे आप बचे, फिलहाल मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि IBLHL में ना आप लोग काम ना करें, इसको ना आप लोग बाय ना करें। हाँ, सेडी फार्मा लिमिटेड की तो मैंने आप लोगों को जाके देखे मेरी पुरानी वीडियोस का, मैंने आप लोगों को कहाँ 80-82 के रेट पे बाय कॉल दी थी ना। आज देख लें कि 90 रुपये से भी ऊपर चला गया था और कितने अच्छे इसमें बाइंग के वॉल्यूम जनरेट हुए ना। और ज़्यादातर यानी कि जो है ना बिग प्लेयर जो कि फ़ंड है, म्यूचुअल फंड, उन्होंने ही इसमें काम करा है और इसको बाय करके होल्ड करा है। तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड कर देता हूँ कि आप लोग काम करिए, GATI में ना करें तो बेहतर है काम। इसके अलावा FNEL अगर पड़ा है तो मैं आप लोगों को ये वाली बात कह दे रहा हूँ कि FNEL को आप लोग ना बेच के इससे निकलें, क्योंकि ये देख लें किस तरह से ये स्प्लिट हो गया, कहाँ गया ना ये। तभी तो मैं मना कर रहा हूँ ना कि FNEL पेस इस तरह के शेयर्स के जो अचानक ऊपर जा रहे हैं, स्पाइक आते ही उनमें आप लोग काम ना करिए। क्योंकि मैं आप लोगों को देखें वीडियो स्टार्ट में ही सारे मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि अच्छे स्टॉक्स में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो। हब को रखना चाहिए, हाँ बिल्कुल, हब पावर कंपनी अगर पड़ा हुआ है तो इसको लोअर रेट पे आप लोग ना एवरेज करिए, एक्यूमुलेट करिए। DFML का मैंने आप लोगों को मना कर दिया है कि DFML अगर पड़ा है तो इसको देके इससे निकलें। फास्ट केबल्स हाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जितने भी लोगों के पास ये पड़ा हुआ है ना FCL, मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि इसको आप लोग ना एवरेज लाजमी करिए। STCL अगर रेट टू रेट सेल हो रहा है तो इसको देके इससे निकलें। वो शेयर जो ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो अपने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं, वो तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सके। कि अब जब KC100 1,86,000 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऐसे में जो शेयर्स ऊपर जा नहीं पा रहे, तो इनका मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि इनको ना आप लोग हाल फिलहाल बेचें, इनको देके इनसे निकलें। और SLGL, हाँ मुझे SLGL बेहतर लग रहा है। SLGL लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ। इसके अलावा कॉसम मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि अगर कॉसम आप लोगों के पास पड़ा हुआ है तो इसको ना आप लोग दे दें, ज़्यादा बेहतर है। इसको सेल करके इससे निकलें। वीडियोस देखिए मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, पूरी वर्किंग कर रहा होता हूँ और कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं आप लोगों को ना सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से ही यानी कि वीडियो का आगाज़ करूं और सारे फंडामेंटली बुलिश जो स्टॉक्स हैं जो कि अप ट्रेंड की तरफ शेयर्स जा रहे हैं, मैं उन्हीं की आप लोगों को बाय कॉल दूँ। ZAL का मैंने आप लोगों को बिल्कुल बोला है ये ऊपर जाएगा, तभी तो मुसलसल देखें ना कि ये रेट्स को सस्टेन कर रहा है। हाँ 74 पे किसी भी कीमत पे आप लोगों ने बाय करा, 78 79 तक कितना ऊपर तक चला गया था ना, लेकिन अभी आप लोगों को नीचे मिल रहा था 60 62 64 65 रुपये के रेट पे, तो उसको एवरेज ही कर लेना बनता था ना। FFC भी मुझे लग रहा है कि अपलिफ्ट होगा और ये ऊपर जाएगा। NCPL NPL की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बताई हुई है।
इतने भी लोग चाहते हैं ना दोबारा इस कंपनी के, इन दोनों में यानी एवरेज करना, तो वो लाजमी इन दोनों में एवरेज करिए। देखिए अब आप लोगों ने सवाल यानी अच्छे लिखे हैं ना कमेंट सेक्शन में कि सारे FFC का आया हुआ है, ASCL का आया हुआ है, लोटे केमिकल, ये सारे बड़े ही मजबूत और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो इन्हीं में मैं आप लोगों को काम करने को बोल देता हूँ और यही मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर इनसे हट के किसी ने भी काम करा है वो शेयर्स में कि जो मुसलसल यानी रोज़ाना की बुनियाद पे गिर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास वो शेयर्स पड़े हैं कि जो मुसलसल गिर रहे हैं, तो इनको ना आप लोग दे के इनसे निकलें। और जो स्टॉक्स यानी मुसलसल अपट्रेंड की तरफ हैं और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी इन शेयर्स में देखी जा रही है, तो इनको तो आप लोग लाजमी बाय करिएगा। अब मैं जो आप लोगों को कुछ मजबूत और अपट्रेंड शेयर्स के नेम बता रहा हूँ ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास ये शेयर्स पड़े हुए हों, लेकिन अगर नहीं पड़े हुए हैं तो इन स्टॉक को लाजमी आप लोग एवरेज करिएगा। इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट से ये स्टॉक्स आप लोगों को देके जाएंगे। तो पहली मजबूत कंपनी और इसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB। ये इसका कोड हो गया है। कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मजबूत सपोर्ट लेवल में आप लोगों को बता रहा हूँ सेंचुरी पेपर का। क्या अगर ये यहाँ पे आता है, तो वैसे तो मैं आप लोगों को लोअर रेट से ही इसकी बाय कॉल दे रहा था ना, 32, 33, 35 रुपये के रेट से। लेकिन अब जब ये आप लोगों को दोबारा स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ डिप पे मिल रहा है, तो इसको एवरेज लाजमी करिए। भले आप लोगों के पास पड़ा हो ना CPB 32 का या 35 का किसी भी कीमत का, तो इसको लोअर रेट पे लाजमी एकोमोडेट करिए। इंशाल्लाह इसके टारगेट्स बड़े अच्छे हैं, तभी तो मैंने आप लोगों को ये दिलवाया हुआ है ना कि इसको ख़रीदो, इसको बाय लाजमी करो। और सेंचुरी पेपर्स को ना मैं आप लोगों को अगेन लोअर रेट पे एवरेज करने को ही बोल देता हूँ। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक मुसलसल मैंने आप लोगों को इस शेयर की बाय कॉल दी भी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी आती है CD फार्मा लिमिटेड। 99 लाख तक के आज बाइंग केस में वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और 92 रुपये 49 पैसे तक यानी अपर कैप से थोड़ा ही नीचे तक का इसमें काम हो गया। लेकिन जिस समय ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है ना, तो मैं आप लोगों को ये शेयर रेकमेंड कर रहा हूँ कि लाजमी CD फार्मा को, जितने भी लोग चाहते हैं ना कि फंडामेंटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक आ जाए, तो आप लोग लाजमी CD फार्मा को बाय करिएगा। इसके अलावा आखिरी और थर्ड मजबूत और मुसलसल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इस शेयर में काम करके पैसे ही कमाए, हज़ारों रुपए से लाखों रुपए तक आप लोगों ने बना लिया ना, तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है। मैं PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे इसको जमा कर लेना बनता है, क्या टारगेट से इसके कितना ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही अच्छा स्केप है। आप लोगों को याद हो कि जब मैंने आप लोगों को दिलवाया था, उस वक्त ये कितना सस्ता, कितना लोअर रेट पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई भी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे शेयर्स पड़े हुए हैं कि जो बेकार है बिल्कुल, यानी जिनमें वॉल्यूम ही नहीं बन पा रहे हैं, जो मुसलसल गिरे पे गिरे जा रहे हैं, तो लाजमी इनको दे के इनसे निकलें। और अगर आप लोगों को एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक में करनी है ना इन्वेस्टमेंट, तो मैं आप लोगों को एक और बाय कॉल देता हूँ। इसका नेम है वेव्स कॉरपोरेशन। आज भी 1.5 करोड़ तक के इसमें वॉल्यूम लगे, 16 रुपये 20 पैसे तक के चला गया है। अब जो इसका बनता है ना ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस एरिया, वो इसका बनता है 16.5 रुपये तक का। 16 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करना वेब्स के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लग रहा है कि ये इसको ब्रेक कर जाएगा इस दफ़ा, क्योंकि मुसलसल जो है ना बाइंग के वॉल्यूम हर लेवल पे जनरेट हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड कर देता हूँ कि लाजमी वेव्स को ना आप लोग बाय करें, इसको आप लोग लोअर रेट पे लाजमी अगर पड़ा है तो एवरेज करिए, इसको एकोमोडेट करिए। और आज की इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से इतने भी लोग ये देख रहे हैं आप लोगों को बेहद फ़ायदा हासिल हुआ। कल के दिन इन स्टॉक्स में लाजमी एकोमोडेशन करिएगा इंशाल्लाह। इनके इन सब के टारगेट्स ना मुझे अच्छे लग रहे हैं, यानी कि हायर हाइस की तरफ सारे शेयर जाएंगे। और आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।